दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए सबसे पहले ज्वाला के उत्प्रेरक के माध्यम से कई औषधीय पदार्थों को शुद्ध तरल पदार्थों के ढेर में पिघलाना और फिर विभिन्न औषधीय शक्तियों को पूरी तरह से मिलाना महत्वपूर्ण है। इस संलयन को अत्यंत नाजुक स्तर पर बनाए रखने की आवश्यकता है। ये ठीक इसी वजह से है कि आत्मा शक्ति सबसे महत्वपूर्ण चीज बन सकती है जो एक कीमियागर की उपलब्धि पर निर्भर करती है। इस समय में ऐसा बदलाव जियाओ यान के लिए कुछ अप्रत्याशित था, क्योंकि उसके पिछले कदम पूरी तरह से नुस्खे के अनुसार थे, बिना किसी मामूली त्रुटि के। लेकिन अंत में अभी भी एक समस्या थी। जाहिर है, इन चरणों में कुछ ऐसा है जिसे उसने समझा नहीं है। पिछले जियाओ यान को भी नहीं पता था कि कौन सा कदम गलत हो गया था। लेकिन जब लपटें उसकी आंखों में फूटीं, तो उसे अचानक एहसास हुआ कि समस्या उसके द्वारा निकाले गए औषधीय तरल में नहीं थी, बल्कि लाल रक्त और ड्रैगन रक्त बेल द्वारा परिवर्तित किए गए औषधि पाउडर में थी। लाल रक्त की ये बूंद खंडहर में खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली से निकाली गई है और इसमें निहित हिंसक ऊर्जा समेकित सार गोली को परिष्कृत करने की आवश्यकताओं से कहीं अधिक है। क्रूरता की शक्ति दो औषधीय पदार्थों जुगाओजी और किंगमुगुओं की शक्ति को अकेले पूरी तरह से समेटा नहीं जा सकता है। ये कहना है, रक्त की शक्ति बहुत मजबूत है और औषधीय पदार्थों की शक्ति बहुत कमजोर है। एक संतुलित बिंदु। इसके अलावा खून के प्यासे ड्रैगन छिपकली में ड्रैगन के खून की शक्ति भी होती है। भले ही वो महत्वहीन हो, लेकिन ये असली ड्रैगन परिवार का खून है, पर्यायवाची। और ड्रैगन ब्लड बेल को भी ड्रैगन ब्लड में नहलाया गया था। इसलिए असली समस्या ये थी कि दोनों पर रेशम ड्रैगन रक्त रेखा की सांस तब सक्रिय हो गई थी जब जियो यान की अजीब आग को परिष्कृत किया गया था, और अब दोनों ने बस छुआ है। इसमें सांसें एक दूसरे के साथ असंगत है। लाल रक्त पर छोड़ी गई रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली में ड्रैगन परिवार का खून है और ड्रैगन रक्त बेल में भी ड्रैगन परिवार का खून है। दोनों ने बहुत ही हिंसक बहिष्कार पैदा किया है। मैंने समस्या का पता लगा लिया, लेकिन जियाओ यान की भौहें अभी भी फैली नहीं हैं। यदि रक्त की शक्ति को समेटा नहीं जा सकता है, तो जानवरों के खून को बदलने का एकमात्र तरीका है। लेकिन जियाओ यान के हाथ अब इस रक्तपीपासु ड्रैगन छिपकली के लाल रक्त के अलावा कोई अन्य रक्त सार तैयार नहीं था। इस मामले में एकमात्र विकल्प पहला है। जियाओ यान ने एक विचारशील नजर से हेजहोग की तरह रक्त सार के कई स्पाइक से घिरे हुए और ड्रैगन रक्त और परी बेल के लाल पाउडर को हल्के ढाल की एक परत से बाहर निकालते हुए कड़ाही के अंदर देखा। उसके दिल में विचार कौंधे जियाओ यान की आंखें भी थोड़ी घनीभूत हो गई और उसकी हथेली की एक लहर के साथ हवा में रहने वाले कई प्रकाश समूह दवा के बर्तन में चूस लिए गए और दूधिया सफेद लपटें उनके माध्यम से बह गई। कुछ ही मिनटों में उन औषधीय पदार्थों को धीरे धीरे परिष्कृत किया गया और जियाओ यान के सूक्ष्म नियंत्रण में हल्के नीले रंग के तरल की एक बूंद में मिलाया गया। जियाओ यान ने नीले रंग के तरल की बूंद को देखा, जिसमें कुछ कोमल शक्ति थी, और एक उंगली से बाद में धीरे धीरे नीचे उतरा और तुरंत लाल रंग के रक्त में गिर गया, जो सतह पर अधिक से अधिक हिंसक रूप से घूम रहा था, और पाउडर जो पाउडर में बदल गया। ड्रैगन रक्त लताओं के बीच कई औषधीय पदार्थों के सार की शक्ति युक्त तरल की ये बूंद लाल रंग के रक्त और पाउडर में गिरने के बाद इसमें निहित कोमल शक्ति ने वास्तव में तत्काल प्रभाव डाला, धीरे धीरे शरीर में वापस आ गया। इस दृश्य को देखकर जियाओ यान ने भी राहत की सांस ली, लेकिन जैसे ही सांस उसके गले से बाहर आई, वो अचानक जम गई, क्योंकि उसे स्पष्ट रूप से महसूस हुआ कि उस लाल रक्त और पाउडर की बूंद से धीरे धीरे जबरदस्ती की दो हल्की भावनाएं निकल रही थी। हो लाल रक्त और ड्रैगन रक्त की लताओं के पाउडर पर एक थोड़ा भ्रामक लघु ड्रैगन छाया जमी हुई है। लकड़ी के घर के अंदर एक शत्रुतापूर्ण ड्रैगन की दहाड़ गूंज उठी। जैसे ही जबरदस्ती की ये भावना प्रकट हुई, इसने जियाओ यान की प्रतिशोधी ऊर्जा को थोड़ा स्थिर कर दिया। तुरंत लाल रक्त और पाउडर जो अभी अभी शांत हुआ था, उबलने लगा। पागलपन बढ़ गया और एक हिंसक शक्ति
जिसने किसी के रंग को थोड़ा बदल दिया, उसमें तेजी से बढ़ी। अचानक हुए बदलाव ने जियाओ यान के रंग को भी बदल दिया। रक्त और पाउडर से निकलने वाली उन दो ड्रैगन की दहाड़ ने जियो यान की एकाग्रता के बावजूद एक पल के लिए चौंका दिया। क्या हो रहा है? गोल्डन ड्रैगन किंग स्पष्ट रूप से दवा को परिष्कृत करने में विशेषज्ञ नहीं था, लेकिन जब उसने कड़ाही में दो छोटे ड्रैगन की छाया देखी तो उसने थोड़ी समझदारी से पूछा, लाल रक्त की उस बूंद और ड्रैगन रक्त बेल के संलयन में कुछ गड़बड़ है। जियो यान ने भी गंभीरता से कहा। इस समय जियाओ यान की नजरें भी लाल रक्त की बूंद और लाल औषधीय पाउडर पर टिकी हुई थी। सबसे बड़ी समस्या वास्तव में यहीं से आई। यू ने लकड़ी की झोपड़ी पर नजर डाली और उसकी आंखों में एक गरिमापूर्ण चमक चमक उठी। इस जबरदस्ती की भावना से देखते हुए इस रक्त सार का स्वामी जब जीवित था तो बेहद भयानक रहा होगा। क्रूर जानवर। जियाओ यान को इतने उच्च स्तरीय जानवर का खून कहां से मिला? मुझे नहीं पता कि इस छोटे दोस्त जियाओ यान को राक्षस जानवरों का खून कहां से मिला, लेकिन इसमें बहुत जबरदस्ती है। जहां तक मुझे पता है, जुआनलिंग महाद्वीप के कुछ शक्तिशाली राक्षस जानवरों के परिवारों में हर कबीले के पास, जब से वो पैदा हुआ है, उसके पास एक आध्यात्मिक गोली है। आध्यात्मिक गोली में अवशेष आत्मा का एक धागा है। जब तक ये अवशेष आत्मा का धागा रहता है, तब तक उसके शरीर में रक्त रेखा दूसरों को प्राप्त नहीं होगी। और एक बार जब ये अवतरित होता है, जब स्मारक टूट जाता है, तो कबीले के सदस्य मर जाते हैं और कबीला उनकी हड्डियों को पुनः प्राप्त करने के लिए मजबूत पुरुषों को भेजेगा। यूयू रीडिंग निश्चित रूप से बाहरी दुनिया द्वारा प्राप्त नहीं की जाएगी। ये वर्तमान दृश्य के समान है, लेकिन ये यहां कैसे दिखाई दे सकता है? आध्यात्मिक गोली के साथ इस तरह का जादुई जानवर? मंडप पर यू ने भी लकड़ी के घर में परिवर्तन देखा जहां जियाओ यान था, और कुछ संदेह के साथ उसके दिल में बड़बड़ाया। ये जानवर खंडहर में खोजा गया था और इसमें ड्रैगन परिवार के खून का एक निशान है। अपने जीवन काल के दौरान इसकी ताकत चौथी श्रेणी के सम्राट के चरम पर होनी चाहिए थी और पांचवी श्रेणी के सम्राट तक पहुंचने के स्तर पर। इस स्तर के जानवर केवल रक्त सार की एक बूंद पर भरोसा कर सकते हैं, जो इस तरह के अत्याचारी दबाव को बाहर निकाल सकता है। ऐसा लगता है कि ये जानवर वास्तव में ड्रैगन रक्त वाला राक्षस होने का हकदार है। यूरू ने धीरे से कहा, यह खंडहर में सामान्य है। यू भी हैरान था। आखिरकार खंडहर में कई खजाने और राक्षस हैं, और इस तरह के शक्तिशाली राक्षस का होना उचित है। तो चलो इसे यहां देखते हैं। कार्रवाई करना वास्तव में असंभव है, यू ने भी कहा, क्योंकि हर कोई जानता है कि फार्मासिस्ट केवल दवा की गोलियों को परिष्कृत करने के लिए खुद पर भरोसा कर सकते हैं और अन्य मदद नहीं कर सकते। हां, यूरू ने भी अपने होठों को थोड़ा सा काटा। जियाओ यान की आंखों में हल्की सी रोशनी चमकी। औषधि पाउडर से निकलने वाला लाल रक्त और ड्रैगन की दहाड़ लगातार कई औषधीय पदार्थों की शक्ति को बेअसर करने का विरोध कर रही थी। दो अहंकार बचे हैं। एक रक्तरेखा से उत्पन्न होता है। ये अहंकार इसे अपनी तरह के लोगों के सामने झुकने नहीं देता। लोगों को अवशोषित करने के लिए औषधीय गोली में परिष्कृत होने की तो बात ही छोड़िए, चाहे तुम जीवित रहते हुए कितने भी अत्याचारी क्यों न रहे हो। लेकिन अब ये बिना किसी स्वामी के बस एक चीज है। मुझे अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। मैं वास्तव में तुम्हें जीत नहीं सकता। ओह! लाल रक्त और ड्रैगन रक्त परी बेल के औषधीय पाउडर में निरंतर प्रतिरोध से क्रोध का एक निशान पैदा हुआ। जियो यान ने ठंडी सांस ली और अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया। जू गाओ जी की दो औषधीय जड़ी बूटियों द्वारा मिश्रित औषधीय जड़ी बूटियों की शक्ति हाथ की हथेली पर दिखाई दी और लपटें उछल रही थी और उन्हें सीधे आग की लपटों में फेंक दिया गया। इन दोनों के बीच प्रतिरोध की डिग्री जियो यान की उम्मीदों से कहीं अधिक है, लेकिन यह भी देखा जा सकता है कि उनमें निहित ऊर्जा इतनी राजसी है। मुझे डर है कि इसकी गुणवत्ता बहुत उच्च स्तर तक पहुंच जाएगी। उसके दिमाग में विचार घूम रहे थे और जियो यान की हथेली में लौ में
रक्तलाल तरल की एक बूंद भी दवा के बर्तन से उड़ गई और फिर उभरी। मुझे विश्वास नहीं हो रहा है कि मैं तुम्हें ठीक नहीं कर सकता। रक्तलाल तरल की बूंद को देखते हुए जियो यान ने अपने दांत पीस लिए और अपनी उंगलियों को फड़फड़ाया। बाद वाला लाल छाया में बदल गया और लाल रक्त और पाउडर के बीच की लड़ाई को बेअसर करने की कोशिश करते हुए दवा के बर्तन में डूब गया। दोनों की ऊर्जा को बेअसर करने के लिए जियो यान द्वारा रक्तलाल तरल को परिष्कृत किया गया था। रक्तलाल तरल लाल रक्त में गिर गया और बाद वाले की हिंसक शक्ति भी धीमी हो गई। जियो यान के बार बार अपराध, रक्त से व्याप्त दबाव अधिक से अधिक शक्तिशाली हो गया। पहुंचने के बाद जियो यान की आंखें अचानक थोड़ी चकित हो गई। उसने देखा कि दो बेहद घिनौने लघुचित्र एक दूसरे के ऊपर बैठे हैं। नल का सिर दवा के तिपाई से बाहर निकल गया और उस पर जमकर टूट पड़ा। एक छोटी सी लड़ाई के बाद रक्तसार पर ड्रैगन छाया और ड्रैगन रक्तबेल पर ड्रैगन छाया एक समझौते पर पहुंच गए और वे ये भी जानते हैं कि जियो यान उन्हें नियंत्रित करने और विलय करने की कोशिश कर रहा है। दोनों का मायावी ड्रैगन सिर सिर्फ जियाओ यान पर सीटी बजाना चाहता था। वह चला गया, लेकिन दवाई की तिपाई को नहीं छोड़ा और उसे भारी दूधिया सफेद लपटों ने रोक लिया। लेकिन फिर भी जियाओ यान के गले में अभी भी एक धीमी दबी हुई कराह थी। तुरंत वो ये देखकर थोड़ा भयभीत हो गया कि उसकी आत्मा की शक्ति वास्तव में थोड़ी कमजोर हो गई थी। एक गहरी सांस लेते हुए जियाओ यान की आंखों में झटका और भी तीव्र हो गया। इस समय गुबेन पैवान गोली का शोधन भी बाधित हो गया, क्योंकि दोनों शरीरों में ड्रैगन का खून था और ड्रैगन के खून का निशान बाहर नहीं निकल सका। शोधन सफल रहा। आप इस तरह की दवाओं के साथ उस टकराव से कभी छुटकारा नहीं पा सकते। चूंकि इसमें ड्रैगन परिवार के खून की आभा होती है, इसलिए सबसे सीधे तरीके का उपयोग करना स्वाभाविक है। गोल्डन ड्रैगन किंग ने उस समय से तिपाई में बदलाव को देखा जब लघु ड्रैगन छाया दिखाई दी, लेकिन वो ये भी देखना चाहता था कि जियाओ यान क्या कर सकता है। जियाओ यान को देखते हुए, जो जल्दी में था, उसने अपनी आंखें घुमाई और तीखे स्वर में कहा। यह सुनकर जियाओ यान भी दंग रह गया और तुरंत एक व्यंग्यात्मक मुस्कान दी। अब वो केवल इतना जानता था कि अगर उसने अपने खून में जबरदस्ती नहीं निकाली तो ये बेहद मुश्किल से मिलने वाली औषधीय सामग्री व्यर्थ में बर्बाद हो जाएगी। दहाड़ गोल्डन ड्रैगन किंग ने बोलना समाप्त किया और छोटे लकड़ी के घर में एक धीमी ड्रैगन दहाड़ सुनाई दी और ड्रैगन की दहाड़ लंबे समय तक बंद नहीं हुई। इस बेहोश ड्रैगन दहाड़ के प्रकट होने के साथ लकड़ी के घर में एक पल का सन्नाटा छा गया। तुरंत जियाओ यान ये महसूस करके चौंक गया कि लाल रक्त और लाल पाउडर में एक दूसरे के खिलाफ लड़ रहे ड्रैगन छाया ऊर्जा तेजी से बिखर रही है, जैसे बची हुई बर्फ उबलते पानी से मिलती है। दवा के बर्तन में हो रहे बदलावों को स्तब्ध भाव से देखते हुए, क्योंकि आत्मा की शक्ति उस पर हावी है, जियाओ यान अधिक स्पष्ट रूप से महसूस कर सकता है कि एक दूसरे के बीच टकराव तेजी से खत्म हो रहा है। राजा का डर। बस कुछ ही सांसों में जियाओ यान को एक अतुलनीय सिरदर्द देने वाला दबाव पूरी तरह से गायब हो गया। इस बदलाव ने उसे अपने मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग को घूर कर देखा, जो हवा में तैर रहा था, संदेह और जिज्ञासा से भरा हुआ। तुम अभी भी क्यों खड़े हो? रोंगदान, मैं फार्मासिस्ट नहीं हूं। गोल्डन ड्रैगन किंग ने जियाओ यान पर दहाड़ लगाई जैसे कि वो कुछ भी नहीं था। यह सुनकर जियाओ यान ने भी अपने दिल में सदमे को दबा दिया और फिर उत्सुकता से कड़ाही में प्रकाश के शांत 5 समूहों को देखा। स्नो क्रीम जी, ग्रीन वुड फ्रूट, ड्रैगन ब्लड फेरी बेल, मैजिक कोर और ब्लड एसेंस 5 समूह की किरणें अपने मालिक गोल्डन ड्रैगन किंग की दहाड़ के नीचे मंद हो गई और थोड़ी सी भी हिम्मत नहीं हुई। रक्त में जबरदस्ती के साथ उसे निष्कासित कर दिया गया। जू गाओजी और अन्य औषधीय सामग्रियों की औषधीय शक्ति धीरे धीरे जारी हुई और फिर धीरे धीरे रक्त में राजसी शक्ति के साथ विलीन हो गई और फिर धीमी गति से संलयन शुरू हुआ। अपने गुरु
गोल्डन ड्रैगन किंग की ड्रैगन दहाड़ की मदद से जियो यान मुश्किल से इस स्तर को पार करने में कामयाब रहा। हालांकि ये काफी रोमांचकारी था, लेकिन ऐसा नहीं था कि उसे कुछ भी हासिल नहीं हुआ। आज औषधीय तरल में निहित ऊर्जा काफी अधिक है। आखिरकार इसमें न केवल रक्त पिपासु ड्रैगन छिपकली का खून है, बल्कि दुर्लभ ड्रैगन रक्त बेल और हरे लकड़ी के फल की कई कीमती औषधीय सामग्री भी है। उच्च स्तर के आधार पर शेष ड्रैगन छाया को हल करने में जियो यान की मदद करने के बाद गोल्डन ड्रैगन किंग ने उसे कभी परेशान नहीं किया। आखिरकार औषधीय गोलियों के संलयन के लिए भी एकाग्रता की आवश्यकता होती है, लेकिन उसने अभी भी ईर्ष्या के साथ औषधीय कड़ाही में औषधीय तरल पदार्थ को देखा। उसके बाद उसने बस अपने होठों को चटकाया, एक आंदोलन के साथ जैदू रिंग में लौट आया। कीमिया अगर सबसे लोकप्रिय पेशा है, कौन फार्मासिस्ट नहीं बनना चाहता जिसके लिए हर कोई प्रतिस्पर्धा करता है। हालांकि गोल्डन ड्रैगन किंग भी जानता है कि वो अपनी जाति के कारण फार्मासिस्ट के रूप में सामने नहीं आ सकता है, इसलिए उसे इसकी लत नहीं है। लेकिन ड्रैगन की दहाड़ जो उसने अभी अभी छोड़ी है, इससे बचना बेहतर है या ये पता चल जाएगा। गोल्डन ड्रैगन किंग ने खुद से कहा, फिर रिंग में वापस आ गया। ये दहाड़ एक असली ड्रैगन की दहाड़ के बराबर है। ऐसा लगता है कि इस राक्षस का ड्रैगन खून असली ड्रैगन के बहुत करीब है। भले ही गोल्डन ड्रैगन किंग ने जानबूझकर दहाड़ को दबा दिया हो, यू ने इसे पकड़ लिया, लेकिन यू ने दहाड़ को एक राक्षस के रूप में कल्पना की। अब जब समस्या हल हो गई है, तो अगला शोधन केवल समय की बात है ना? है। अगर यह बच्चा वास्तव में एक बार में पहले क्रम की शाही दवा की गोली को परिष्कृत कर सकता है, तो यह वास्तव में अविश्वसनीय होगा। जहां तक मुझे पता है, कुछ शाही फार्मासिस्टों की भी शाही औषधीय गोलियों को परिष्कृत करने की कोशिश करने पर उच्च विफलता दर होती है। यू मुस्कुराई और अपनी चिंतित बेटी को बगल में देखा। उसके पिता की बात सुनकर आसपास के बुजुर्ग भी मुस्कुराए और गहरी समझ के साथ सिर हिलाया। उनके लिए शाही दवा की गोलियां लगभग पौराणिक स्तर की थी। इसे लेना, यहां तक कि जितनी बार मैंने इसे अपनी आंखों से देखा है, वो केवल मुट्ठी भर है। आखिरकार इस किंगचेंग में शाही दवा की गोलियों को परिष्कृत करने में सक्षम कीमियागरों को एक हाथ से गिना जा सकता है, और हर बार जब वे एक शॉट मारते हैं तो उनकी गिनती की जाएगी। कीमत काफी अधिक है। शाही औषधीय गोली कई वर्षों से दिखाई नहीं दी है। यहां तक कि किंगचेंग के कीमियागर एसोसिएशन के वर्तमान अध्यक्ष ने हाल के वर्षों में कभी भी शाही औषधीय गोली को परिष्कृत नहीं किया है। जब लकड़ी के घर के बाहर लॉबी में सभी को भी राहत मिली, तो जियो यान का मन एक बार फिर दवा के बर्तन में संघनित हो गया और सारी आत्मिक शक्ति उसमें समा गई। ज्वाला की आग और विभिन्न औषधीय तरल पदार्थों के संलयन से उत्पन्न विभिन्न प्रतिक्रियाएं सभी मन में है। दवा के बर्तन के अंदर एक दूधिया सफेद लौ लगभग आधे मुट्ठी के आकार के तरल के एक द्रव्यमान को ढंकती है। तरल का यह द्रव्यमान थोड़ा रंगीन है, लेकिन सामान्य तौर पर यह अभी भी ज्यादातर गहरे लाल रंग का है। लेकिन गहरे लाल रंग के बीच इसका अच्छा प्रभाव पड़ता है। कई तरह की ऊर्जाएं जिन्हें रंगा नहीं जा सकता है, धीरे धीरे इसके साथ विलीन हो रही है। आत्मिक शक्ति ने तरल में शांति महसूस की। जियो यान को भी थोड़ी राहत मिली। पिछली घटना के बाद की चीजें बहुत अधिक स्थिर हो गई। इस रूप को देखते हुए, जब तक इसमें मौजूद सभी औषधीय शक्ति पूरी तरह से संलयन के बाद ये धीरे धीरे दवा की गोली के प्रोटोटाइप में संघनित हो सकती है। बेशक ये एक धीमी प्रक्रिया है। जियो यान की उम्मीदों के अनुसार इस संलयन समय में मुझे डर है कि इसमें कम से कम 5 दिन लगेंगे। अपने दिल में एक धीमी सांस लेते हुए जियो यान की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई और उसके दिमाग की एक झलक ने फेन जुए को आसपास के स्वर्ग और पृथ्वी की ऊर्जा को अवशोषित करने के लिए प्रेरित किया। आत्मा की शक्ति अभी भी दवा के बर्तन में मंडरा रही थी, विभिन्न दवाओं की गर्मी और शक्ति को नियंत्रित कर रही थी। संलयन
अब उसे बस चुपचाप इंतजार करना है। और ये पूरे 6 दिन हैं। पिछले 6 दिनों में यू परिवार में मस्ती देखने के लिए मूल रूप से इकट्ठा हुई भीड़ धीरे धीरे तितर बितर हो गई। लेकिन जब लगभग हर कोई हर दिन बाहर निकलता था, तो उनकी आंखें अनजाने में पिछवाड़े में लकड़ी के घर में चली जाती थी। जो चमकते हुए लकड़ी के घरों को देखते थे, जिनमें विशाल आत्मा शक्ति होती थी, सभी में कुछ प्रशंसा होती थी, क्योंकि लकड़ी के घर में रहने वाले व्यक्ति को उनके यू परिवार के कुलपति ने अतिथि के रूप में भी नामित किया था। इस डू-डी महाद्वीप में, जो ताकत से भी भरा हुआ है, सम्राट के पद वाला फार्मासिस्ट भी इस तरह का इलाज करने के लिए पर्याप्त है। 6 दिनों में लगभग सभी लोग लकड़ी के घर के सामने विस्फोट और ड्रैगन की दहाड़ के आदी हो गए थे। उन्हें नहीं पता था कि अंदर के बड़े आदमी को कीमिया बनाने में कितना समय लगेगा, लेकिन अपनी आंखों से कीमिया के इस दृश्य को देखने के बाद मैं अपनी जीभ को थपथपाए बिना नहीं रह सकता, ये देखकर कि इस आंदोलन द्वारा परिष्कृत औषधीय गोलियां स्पष्ट रूप से निम्न श्रेणी की नहीं है। कोई आश्चर्य नहीं कि अधिक उच्च गुणवत्ता वाली औषधीय गोलियां इतनी कीमती हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि केवल शोधन ये इतना परेशानी और बोझिल है। 6 दिनों के भीतर यूरू और अन्य लोग आत्तन कुछ समय के लिए लकड़ी के घर के बाहर रहेंगे। सबसे पहले ये जियो यान को किसी भी जरूरत से बचाने और समय पर उनकी पूर्ति करने के लिए था। दूसरा, वे अपनी आंखों से इस शाही दवा की गोली को देखना चाहते थे। पैदा हुआ और फिर देखा कि जियो यान गतिहीन रहा और बस धीरे धीरे चला गया। पिछले कुछ दिनों में जियाओ यान की सांस धीरे धीरे अस्पष्ट हो गई है, और यहां तक कि वो सांस भी बहुत हल्की हो गई है, और ऐसा लगता है कि कोई बुद्ध बैठा हुआ है और सांस अस्पष्ट और अनिश्चित है। अगर ये यूयू के असाधारण ज्ञान और ज्ञान के लिए नहीं होता कि उसे उच्च स्तरीय दवा की गोलियों को परिष्कृत करने पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए, तो वो ये भी जानता था कि वो इस समय बहुत ही केंद्रित अवस्था में था। अन्यथा वो इस बात को लेकर थोड़ा चिंतित होता कि इस आदमी ने दवा शोधन प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ तो नहीं की है। हालांकि जियाओ यान एक भिक्षु की तरह ध्यान में प्रवेश करते हुए मौन हो गया। उसके सामने दवा का बर्तन आकाश में गड़गड़ाहट की तरह था। गड़गड़ाहट की आवाज लगातार गूंज रही थी, और एक अत्यंत भयानक आत्मा शक्ति उसमें आगे पीछे तैरती रही। 5 औषधीय पदार्थों की शक्ति के साथ मिलकर गति उसमें सीटी बजाते और चक्कर लगाते हुए इस आत्मा शक्ति के तहत, भले ही ये एक अजीब आग हो, इसे केवल आज्ञाकारी रूप से निर्देशित किया जा सकता है। 6 दिन धीरे धीरे बीत गए। 7वें दिन की सुबह होते ही सूरज की एक किरण धरती की बेड़ियों को तोड़कर दूर पहाड़ों से निकली और लकड़ी के घर पर चमक उठी। गर्म धूप में जियो यान, जिसकी आंखें 6 दिनों से कसकर बंद थी, भी धीरे धीरे हल्की कांपती हुई खुली। सूर्य की रोशनी में काली आंखों में कुछ चमकदार चमक दिखाई दे रही थी, और इस समय एक जागे हुए सोए हुए शेर की तरह खामोश आभा धीरे धीरे जियो यान के शरीर से फैल रही थी। 6 दिन पहले ये वास्तव में बहुत अधिक परिष्कृत थी। यदि अतीत में जियो यान 3 सितारा शिखर के शुरुआती चरण में था, तो अब वो 3 सितारा शिखर स्तर पर खड़ा है, और 4 सितारा स्तर को तोड़ना बस थोड़ी दूरी पर है। पिछली वापसी ने केवल जियो यान की ताकत को बहाल किया, लेकिन इस बार की कीमिया ने जियो यान को बहुत लाभ दिया है। अपने शरीर से निकलने वाली आभा को महसूस करते हुए जियो यान भी थोड़ा चौंक गया, और उसकी आंखों में चिंतन की झलक दिखाई दी। इन कुछ दिनों में वो वास्तव में एकाग्रता की स्थिति में रहा है। आखिरकार इस बार उसने गोलियां बनाई। दवा केवल सफल हो सकती है, विफल नहीं। दवा के बर्तन में 5 औषधीय शक्तियों का अत्यंत जटिल संलयन न केवल उसके द्वारा संघनित किया गया था, बल्कि बेकार खपत की थोड़ी सी भी बर्बादी नहीं थी। मूल रूप से सामान्य ज्ञान के अनुसार इस बार परिष्कृत किए गए संघनित युआन पे युआन दान की सफलता दर बहुत अधिक नहीं होगी, क्योंकि न केवल कई बोझिल प्रक्रियाएं, बल्कि रक्तसार भी है जो कई गुना अधिक अत्याचारी है, और यहां तक कि ड्रैगन रक्त परी बेल
और वॉरक्राफ्ट सार भी बाद में। रक्त संघर्ष। इस तरह ये नुस्खे के विन्यास के साथ लगभग पूरी तरह से असंगत है। आपको पता होना चाहिए कि भले ही नुस्खे में एक अगोचर जड़ी बूटी की कमी हो, ये कीमिया की विफलता का कारण बन सकता है। आखिरकार हर नुस्खा ये केवल पूर्वजों द्वारा अनगिनत प्रयोगों के बाद ही सफल हुआ था, और भविष्य की पीढ़ियां इसे पतली हवा से छेड़छाड़ करना चाहती है। कठिनाई की कल्पना की जा सकती है। उसकी आंखें धीरे धीरे दवा के बर्तन की ओर मुड़ गई। आग की लपटों में लिपटे बैंगनी लाल औषधीय गोली के प्रोटोटाइप को देखते हुए जियो यान के चेहरे पर एक राहत भरी मुस्कान दिखाई दी। औषधीय गोली का प्रोटोटाइप लगभग एक लोंगन के आकार का था। पूरा शरीर बैंगनी लाल था और सतह पर गड्ढे थे और बेहद भद्दा लग रहा था। लेकिन जियो यान इससे राजसी शुद्ध औषधीय शक्ति को महसूस करने में सक्षम था। इस तरह की शक्ति का व्यक्ति की साधना प्रतिभा को बेहतर बनाने का विपरीत प्रभाव होता है। चमत्कारी प्रभाव। जैसा कि हम सभी जानते हैं, एक व्यक्ति की साधना प्रतिभा और क्षमता जन्मजात होती है। हालांकि ये किसी व्यक्ति की भविष्य की ऊंचाई निर्धारित नहीं करता है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि यदि आप एक मजबूत प्रतिभा और क्षमता के साथ पैदा हुए हैं, तो आपकी साधना निश्चित रूप से बहुत अच्छी होगी। हालांकि प्रतिभा और क्षमता को बेहतर बनाना बेहद मुश्किल है। हालांकि इस तथाकथित समेकित नींव और पौष्टिक सार को प्राप्त किया जा सकता है। ये अकेले इसकी शाही प्रतिष्ठा के योग्य है। औषधीय गोली का मूल रूप पूरा हो चुका है। अगला चरण गर्भावस्था की गोली का अंतिम चरण है। जाहिर है, इस चरण में बहुत अधिक बाधाएं नहीं हैं, क्योंकि औषधीय गोली के प्रारंभिक रूप के भीतर सभी औषधीय शक्तियों को पूरी तरह से एकीकृत किया गया है। यानी भले ही ये अंतिम चरण पारित न हो, इस दवा की गोली का प्रभाव बहुत बुरा नहीं होगा। बेशक एक फार्मासिस्ट के रूप में पूर्णता का पीछा करना स्वाभाविक है। इसलिए जियो यान ने अंतिम चरण को नहीं छोड़ा। दूधिया सफेद लौ धीरे धीरे कमजोर हो गई और फिर एक हल्का तापमान उत्सर्जित हुआ, जो धीरे धीरे औषधीय गोली के प्रोटोटाइप में घुसपैठ कर रहा था। गर्भावस्था की गोली का अंतिम चरण लंबे समय तक नहीं चला। लगभग 10 घंटे बाद लपटों में गड्ढे के आकार की गोली पूरी तरह से अंगूठे के आकार की गोली में बदल गई। एक लाल और एक बैंगनी। बैंगनी लाल दो रंग ताई ची गपशप की तरह दवा की गोली की सतह पर रेखांकित है, और ऐसा लगता है कि इसमें कुछ आध्यात्मिक ज्ञान है जो बेहद चमत्कारी है। जिस समय औषधीय गोली अभी अभी बनी थी, वो आकाश जहां यू परिवार स्थित था, अचानक अंधेरा और अंधेरा हो गया और भारी काले बादल जल्दी से आकाश पर संघनित हो गए। सांप की तरह इधर उधर भटकना। अचानक आसमान में दिखाई देने वाले इस दृश्य ने डेव परिवार के सभी लोगों को रुककर आसमान में ओवरलैपिंग काले बादलों को देखने पर मजबूर कर दिया। एक पल के बाद वे सभी अच्छे मूड में थे और उनकी आंखें अचानक पिछवाड़े में लकड़ी के घर की दिशा में मुड़ गई। इस समय लकड़ी के घर के ऊपर एक छायादार आकृति अपने हाथों को अपनी पीठ के पीछे रखकर खड़ी थी, बिना किसी डर के आसमान में हो रहे बदलावों को देख रही थी। ओह! शांत हॉल में फूलों की हल्की खुशबू आ रही है और कई लोग पारिवारिक मामलों पर हंस भी रहे हैं। यूएरू भी हॉल में बैठी है, लेकिन उसके नाजुक गाल पहले से ही अधीरता से भरे हुए हैं। वो 10 दिनों से अधिक समय से लकड़ी के घर में है। वो अभी तक ठीक क्यों नहीं हुआ? फिर से थोड़ी देर बैठने के बाद यूएरू आखिरकार बेकाबू होकर नीचे कूद पड़ी और बोली, कीमिया में समय लगता है, इसलिए मैं जल्दी नहीं कर सकती। यूएरू ने अपने हाथ में पीले रंग की किताब नीचे रखी, लकड़ी के घर की दिशा में देखा और कहा, थोड़ा और रुको, ये पहले से ही तेज होना चाहिए। आपने ये वाक्य लगभग 10 बार कहा है। यूएरू ने मुंह बनाया और बुदबुदाया और उसे फिर से कुर्सी पर बैठना पड़ा। लेकिन जैसे ही वो बैठी, पूरा कमरा अचानक हिंसक रूप से कांप उठा। एक बार अचानक आई खुशबू और गड़गड़ाहट ने यूएयू और यूएरू को भी थोड़ा चौंका दिया, और फिर उनकी नजर लकड़ी के घर की ओर चली गई,
जहां असामान्य रूप से मजबूत ऊर्जा में उतार चढ़ाव तेजी से आकार ले रहा था। ऐसा लगता है कि कीमिया सफल होने जा रही है। मजबूत ऊर्जा उतार चढ़ाव को महसूस करते हुए यू की आंखें खुशी से चमक उठीं। हालांकि वो फार्मासिस्ट नहीं है, लेकिन वो वर्षों से अच्छी तरह से जानकार है। स्वाभाविक रूप से वो जानता है कि कुछ उच्च स्तरीय कीमिया जब दवा आकार लेती है तो कुछ हलचल होती है। शाही दवा की गोली, क्या ये पैदा होने वाली है? जियो यान, वो वास्तव में सफल हुआ? युएरो ने अपना सिर उठाया और आसमान में काले बादलों को देखा। उसके दिल में चुपचाप एक कांपती हुई उत्तेजना पैदा हुई। सावधान रहो, लोगों को तुम्हें परेशान करने मत दो। किंगचेंग के आसपास बहुत से लोग हैं और कई मजबूत लोग हैं। यहां की हलचल हर किसी से छिपी नहीं रह सकती, यू ने गंभीरता से कहा। हालांकि जैसे ही उसकी आवाज गिरी, लकड़ी के घर में ऊर्जा का उतार चढ़ाव अचानक एक भयानक स्तर तक बढ़ गया। तुरंत केवल एक धमाका सुनाई दिया और लगभग कई फीट की ऊर्जा किरण सीधे लकड़ी के घर से निकली और अंत में छत को भेदते हुए आकाश में चली गई। छत को भेदते हुए आकाश में दौड़ती हुई प्रकाश की किरण को देखकर यूरू का चेहरा भी थोड़ा बदल गया और उसने थोड़ा भौहें सिकोड़ते हुए फुसफुसाते हुए कहा, जियाओ यान किस तरह की औषधीय गोली को परिष्कृत कर रहा है? ये इतनी बड़ी है, ऐसा लगता है कि पूरे किंगचेंग को परेशान करना होगा। पिता, शब्दों के अंत में यूरू के शब्द ठंडेपन से भरे थे। अरे अरे, जब से उस काली बीमारी ने मुझे जकड़ लिया है, मैं लंबे समय से दिखाई नहीं दी हूं। मुझे बुरे इरादों वाले उन बूढ़े राक्षसों को डराने के लिए दिखाना होगा। यू की ग्रेबैंगनी आंखों में एक ठंडी रोशनी चमक उठी। इस तरह की हरकत निश्चित रूप से कुछ 4 सितारा डो सम्राट पावरहाउस की निगाहों को आकर्षित करेगी। अगर कोई बूढ़ा आदमी अमर है, अगर वो बेरमी से और लापरवाही से उसके दिल में दखल देता है, तो शायद ये जियाओ यान को बहुत नुकसान पहुंचाएगा। आवाज गिर गई और यू की आकृति हिल गई और वो अजीब तरह से कमरे में गायब हो गई। जब वो फिर से प्रकट हुई तो वो पहले से ही छत पर थी, उसकी उदासीन आंखें, और धीरे धीरे आसपास की ओर बह गई, जैसा कि यूरू और अन्य लोगों ने उम्मीद की थी। अचानक आसमान में उठी रोशनी की किरण ने लगभग तुरंत ही किंगचेंग के कई मजबूत लोगों का ध्यान आकर्षित किया। उन्होंने प्रकाश की किरण में निहित शुद्ध ऊर्जा को महसूस किया। युवा लोग सभी चकित थे और तुरंत कमरे से बाहर निकल गए। 1 मिनट से भी कम समय में लकड़ी के घर के बाहर एक अटारी में जहां जियाओ यान था, अटारी के बाहर की इमारतें और पेड़ों की चोटी वहां खड़े लोगों से भरी हुई थी। करीब से देखने पर कुछ पावरहाउस ने आखिरकार प्रकाश की किरण के स्रोत को पहचान लिया और विस्मयादिबोधक गूंज उठे। ये उस बच्चे जियाओ यान को देखना चाहिए जो इसे देखता है। वो उसे कुछ दिनों के लिए देखना चाहता है, लेकिन उसके शोधन कौशल में सुधार हुआ है। रिफाइनिंग मेडिसिन एसोसिएशन के एक परिष्कृत कमरे में एक सफेद बालों वाला बूढ़ा आदमी उसे देख रहा था। चांद की बढ़ती रोशनी की किरण ने खुद से कहा, जियाओ यान की विशेष लॉ बाय रूके को बहुत स्पष्ट रूप से याद था। प्रकाश की किरण डायनेक्सियांग से भरी हुई है और ऐसा लगता है कि कोई उस कमरे में अमृत को परिष्कृत कर रहा है। हालांकि उच्च स्तरीय औषधीय गोलियां कुछ हलचल पैदा कर सकती है, जब तक कि ये शाही औषधीय गोली की तरह न दिखे। क्या ये अल्केमिस्ट एसोसिएशन से बायरू हो सकती है? जैसे जैसे मंडप के चारों ओर अधिक से अधिक शक्तिशाली लोग दिखाई देने लगे, फुसफुसाहटें और भी अधिक होने लगी। कुछ लोगों ने इन शब्दों को सुनकर धीरे धीरे लालच के स्पर्श के साथ प्रकाश की किरण को देखा, जो इस तरह के लालच को जन्म दे सकता है। एक चलती औषधीय गोली किसी भी तरह से एक साधारण चीज नहीं है। आवाज उठाओ। अचानक हवा के टूटने की आवाज सुनाई दी और फिर कुछ आकृतियां चमक उठीं और अंत में आकाश में लटक गई। आश्चर्य से आकाश में उठती रोशनी की किरण को देखते हुए मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस किंगचेंग में दवा शोधन के ऐसे उस्ताद हैं।
मैं वास्तव में नहीं जानता कि वो पवित्र व्यक्ति कौन है जो दवा की गोलियां परिष्कृत करता है। एक जगह एक दर्जन से अधिक आकृतियां हवा में खड़ी थी और एक गंजे नेता ने आश्चर्य में कहा, हाँ, इस हरकत को देखकर मुझे डर लग रहा है कि दवा की गोली जल्द ही 9वीं कक्षा के स्तर पर पहुंच जाएगी। मैं भी इसे परिष्कृत नहीं कर सकता। गंजे सिर के बगल में एक आदमी का चेहरा गंभीरता से भरा हुआ था। गंजे सिर ने थोड़ा भौहें सिकोड़ी, लेकिन अपना सिर थोड़ा हिलाया और उसकी आंखें फिर से आसमान में मोटे आदमी पर घूम गई। किसी कारण से बाद वाले ने उसे हमेशा खतरे का हल्का सा आभास दिया। मुझे उम्मीद नहीं थी कि लियान, यूं बूढ़ा आदमी, यूं भी बाहर आया, लेकिन इस बार जियो यान को निशाना बनाना थोड़ा मुश्किल था। मुलर ने धीरे से अपनी निगाहें हटा ली और भौहें सिकोड़ ली। उन्हें मिली खबरों के अनुसार जियो यान खंडहर के बाहर आने के बाद से यू परिवार में रह रहा था। जब से मुलर खंडहर में जियो यान द्वारा घायल हुआ था, तब से मुलर ने एक शिकायत रखी है। बाद में जब उन्हें एक रहस्यमय सफेद लबादा मिला, तो उनके पास उस महान भाग्य के साथ होने का कोई मौका नहीं था। अपने पिता और लोगों के एक समूह के साथ उस जगह को खोजने की तैयारी कर रहे थे। बस उसे एक साथ मार डालो। ग्रेरोव वाले आदमी की आस्तीन ने थोड़ी कांप उठी और उसकी उदासीन आवाज बाहर निकली। मैं इस बारे में अधिक उत्सुक हूं कि ये कीमियागर कौन है और वो इस तरह के अमृत को परिष्कृत कर सकता है। संभवतः कीमियागर एसोसिएशन के बाइसु, जो कि कीमियागर एसोसिएशन में है, बहुत घमंडी नहीं है। इस किंगचिंग के पास इस तरह का कीमियागर कब आया? हालांकि ये व्यक्ति ऐसी जगह पर कीमिया गढ़ने की हिम्मत करता है। मुझे लगता है कि उसे कीमियागर बनने के महत्वपूर्ण क्षण में होना चाहिए। अगर वो इस समय परेशान होता है, तो कीमिया को नष्ट करना एक तुच्छ बात होगी और उसे पीछे हटना पड़ेगा। ग्रेरोव वाले आदमी का गला भर आया था। उसने एक आवाज में व्यंग्य किया, पिताजी किस तरह का परिणाम चाहते हैं? इस स्तर पर कीमियागर की आत्मा शायद बहुत मजबूत होती है। मुलर ने अपने मुंह के कोने पर एक ठंडी मुस्कान के साथ कहा। जैसे ही मुलर के शब्द गिरे, एक मोटा व्यक्ति धीरे धीरे मंडप से उभरा, जहां प्रकाश की किरण स्थित थी। जो लोग यहां से 100 मीटर दूर है, उन्हें मार डालो। मोटा व्यक्ति दिखाई दिया और उदासीन ग्रे आंखें धीरे धीरे चारों ओर घूम गई और अंत में कुछ दिशाओं में रुक गई। तुरंत एक ठंडी चीख आसमान में गूंज उठी। तुरंत यूयू 5 स्टार डू डी की ताकत का पता चला। ये परेशानी है। ग्रे रंग का आदमी भी हवा में यू को गंभीरता से देख रहा था। बूम बूम बूम। यू परिवार के परिसर में ऊपर आसमान में गरजते बादल दिखाई देते रहे। जैसे ही चिल्लाने की आवाज आई, एक राजसी गति अचानक उस विशाल शरीर से बाहर निकल गई और इस गति की अत्याचारी डिग्री को महसूस करते हुए उपस्थित लोगों के हावभाव अचानक बदल गए और आवाजहीनता जारी रही। उठो, 5 सितारा डू डी पावर हाउस। अपनी आवाज खोते हुए उसने ठंडी हत्या की मंशा को महसूस किया जो हवा में व्याप्त थी। कई लोगों के दिलों में ठंडक महसूस हुई और वे जल्दी से पीछे हट गए। ये कैसे संभव है? मुझे उम्मीद नहीं थी कि इस बूढ़े आदमी की छिपी हुई बीमारी वास्तव में ठीक हो गई है। ये एक असली 5 सितारा डॉडी पावर हाउस है। राजसी आभा को महसूस करते हुए ग्रे रंग का आदमी थोड़ा स्तब्ध रह गया। इसे कुछ पक्षों के रूप में भी माना जा सकता है, लेकिन इस महीने का परिवार का मालिक एक असली 5 सितारा डॉडी पावर हाउस है। मैंने सुना है कि यह आदमी पहले एक अंधेरी बीमारी से पीड़ित था और उसकी ताकत पहले जैसी नहीं थी। इसलिए उसने अपने बेटे को साथ लाने और खंडहरों का बदला लेने के लिए जियो यान को खोजने के लिए यू परिवार में आने की हिम्मत की। लेकिन अब जब उसने अपनी ताकत वापस पा ली है, तो चाहे जो भी हो, 5 सितारा डू सम्राट की नाक के नीचे किसी को चाहना स्पष्ट रूप से नासमझी है। आखिरकार म्यू परिवार का मुखिया 4 सितारा डू सम्राट के अंतिम चरण में ही है। 10 सांसों के भीतर यहां से निकल जाओ। जब भूरे कपड़े वाला आदमी भयभीत हुआ,
तो वो बर्फीली निगाह अचानक उसकी ओर बढ़ी और उसकी आंखों में उदासीन हत्या के इरादे ने गण म्यू परिवार के बुजुर्ग को थोड़ा ठंडा महसूस कराया। हालांकि मेरा दिल ठंडा और ठंडा है, लेकिन इस वो शहर में म्यू परिवार की स्थिति के साथ, हालांकि वे वू हुआन के परिवार के बराबर नहीं हो सकते, उन्हें इस तरह से कब फटकार लगाई गई है। मुलर अहंकारी था, इसलिए उसने कभी भी अपने सामने खड़े उस तगड़े व्यक्ति पर ध्यान नहीं दिया। आखिरकार उसके साथ उसका पिता भी था, इसलिए वो आम लोगों की तरह डर से भरा हुआ नहीं था। पहले पीछे हटो, पहले जियाओ यान को खोजो, फिर इस समय उससे लड़ना उचित नहीं है। 5 सितारा लड़ाकू सम्राट के खिलाफ दुश्मनी रखना कोई समझदारी की बात नहीं है। बस जब मुलर थोड़ा नाराज हुआ तो भूरे रंग के कपड़े पहने आदमी ने, लेकिन ये धीमा तरीका है। ये सुनकर मुलर एक पल के लिए स्तब्ध रह गया। फिर उसे अपना सिर हिलाना पड़ा, अपना हाथ हिलाना पड़ा और धीरे धीरे भीड़ को पीछे ले जाना पड़ा। जब मुलर ने सुना कि भूरे रंग के आदमी ने ऐसा कहा है, तो उसने हवा में उस तगड़े व्यक्ति को गंभीरता से देखा। एक 5 सितारा डॉडी पावर हाउस। यहां तक कि मेरे अपने पिता भी इसे संभाल नहीं सकते। उनके आसपास के लोगों ने देखा कि म्यू परिवार के मजबूत लोगों को यू परिवार के लोगों ने तुरंत बर्खास्त कर दिया और वे अपने होठों को चटकाने से खुद को रोक नहीं पाए। 5 सितारा डू डी मजबूत आदमी वास्तव में एक ईंधन कुशल दीपक नहीं है। जियाओ यान, बेहतर होगा कि आप प्रार्थना करें कि आप मेरे हाथों में न पड़े, अन्यथा मैं चाहता हूं कि आप बहुत बदसूरत मरें। मुलर भी बेहद गुस्से में यू परिवार की दिशा में देख रहा था और फिर शातिर तरीके से कहा। अचानक आसमान में दिखाई देने वाली ऐसी दृष्टि ने यू परिवार के कई लोगों को भी चिंतित कर दिया। उस पल आसमान में हवा के टूटने की आवाज गूंज उठी और यू परिवार के परिसर से सिलहुट चमक उठे और अंत में लोगों से भरे आसमान में लटक गए। उसका चेहरा आसमान में काले बादलों को घूर रहा था। डैन ले यूयू आसमान में मंडरा रहा था, एक गंभीर भाव के साथ काले बादलों में चांदी के सांप की तरह घूम रहे गरज को देख रहा था और धीरे धीरे और गंभीरता से बोला। यू के बगल में यूरू और औषधीय जड़ी बूटियां लेने वाले तीसरे बुजुर्ग भी हवा में खड़े थे। दुनिया की शक्ति के तहत उन्हें भी हल्की धड़कन महसूस हुई। बुजुर्गों ने आदेश का पालन किया और यू परिवार के परिसर में एक बड़ी संरचना स्थापित की। यदि डैन लेई परिसर में गिरता है तो तुरंत कार्रवाई करें। आकाश में घने काले बादलों ने परिसर के लगभग आधे हिस्से को घेर लिया। ये देखकर यूहे ने भी गंभीर भाव से चिल्लाया। हां, यू के आदेश को सुनकर आंगन में मौजूद बुजुर्गों ने उपेक्षा करने की हिम्मत नहीं की। वे सभी चिल्लाते हुए जवाब देते हैं और फिर नीचे की ओर बहते हैं और अंत में आंतरिक आंगन के सभी कोनों में बिखर जाते हैं और जोरदार लड़ाई वाली क्यूई शरीर से बाहर निकलती है और तुरंत दूरी में वे एक दूसरे को प्रतिध्वनित करते हैं। यू परिवार के सदस्य तुरंत परिसर छोड़ दें और सामने के यार्ड में जाएं। बाहर मत घूमो। ये देखकर कि कई बुजुर्ग बुला रहे थे, यू को थोड़ा चिंता हुई और उसने अपना सिर परिसर की ओर घुमाया और चिल्लाया। यू के गरिमामय बूढ़े चेहरे को देखकर यहां तक कि यू परिवार के कई सदस्य भी आकाश में होने वाले परिवर्तनों के बारे में बेहद उत्सुक थे, लेकिन वे केवल आज्ञाकारी रूप से सामने के यार्ड में भाग सकते थे और फिर यू परिवार के गेट पर खड़े होकर ध्यान से देख सकते थे। धीरे धीरे आकाश में आश्चर्यजनक उतार चढ़ाव को दूर करने वाली गड़गड़ाहट, कुछ उच्च श्रेणी की औषधीय गोलियां, एक बार जब वे पैदा हो जाएंगी तो उनकी शक्तिशाली शक्ति दुनिया में उथल पुथल मचा देगी और अंत में एक गोली की गड़गड़ाहट दिखाई देगी। इसके अलावा इस बार जियाओ यान द्वारा की गई गोली की गड़गड़ाहट किसी भी ऐसी गड़गड़ाहट से अधिक शक्तिशाली है जिसे मैंने पहले कभी नहीं देखा है। कीमियागर और भी अधिक शक्तिशाली। ये आदेश देने के बाद यू ने राहत की सांस ली और अपना सिर ऊपर उठाया। लगातार गड़गड़ाहट की आवाजें निकाल रहे भारी काले बादलों को देखते हुए उसने धीरे से कहा,
कुलपति, देखो, जियाओ यान इस गोली की गड़गड़ाहट को संभाल सकता है। तीसरे बुजुर्ग ने भी काले लबादे में लकड़ी की झोपड़ी के ऊपर खड़े युवक को देखा, जिसके हाथ उसकी पीठ के पीछे थे, और वो थोड़ा चिंतित होकर पूछने से खुद को रोक नहीं सका। आखिर ये उनके यू परिवार का निवास स्थान है, और ये भयानक डैन लेई लापरवाह था। ये सुनकर यू भी थोड़ा हिचकिचाया। फिर उसने एक व्यंग्यात्मक मुस्कान के साथ अपना सिर हिलाया और कहा, मुझे इस बारे में ज्यादा जानकारी नहीं है। आखिरकार मैंने जो डैन लेई देखे हैं वे काफी सीमित हैं, लेकिन मैंने जो देखा वो एक डैन लेई था। ये वो फार्मासिस्ट था जिसने 4 सितारा डू डी के चारों ओर ताकत वाले 3 मजबूत पुरुषों को काम पर रखा था, अभी उनका विरोध करने के लिए। इस बार जियो यान की गोली की गड़गड़ाहट स्पष्ट रूप से मजबूत थी। अपनी खुद की ताकत के साथ शायद ये थोड़ा मुश्किल होने वाला है। जेड हाथ थोड़ा कड़ा हो गया। यूरू ने चुपचाप सिर हिलाया। उसके शरीर में राजसी लड़ाई की भावना चुपचाप बहने लगी। उसने अपना मन बना लिया था। एक बार जब जियो यान समर्थन से बाहर हो जाता है तो वो तुरंत कार्रवाई करेगा। अरे, ध्यान से देखो, अगर स्थिति ठीक नहीं है तो तुम और मैं कार्रवाई करेंगे। हालांकि मुझे नहीं पता कि डैन लेई का विरोध किया जा सकता है या नहीं। कोई बात नहीं, हम जियाओ यान पर बहुत दबाव डाल सकते हैं। यू ने भी अपनी बेटी की तरफ देखा, फिर आह भरी और कहा। युएरू ने हल्के से अपनी बर्फ सफेद थोड़ी थपथपाई और कहा, मैं पिता और तीसरे बड़े को परेशान करती हूं। हालांकि युएरू जानती थी कि उसके पिता ने ऐसा करने का एक बड़ा कारण खुद उसकी वजह से किया था। कई लोगों के बीच बातचीत के दौरान आसमान में काले बादल घने और भारी होते जा रहे थे। दूर से ऐसा लग रहा था मानो वे जमीन को डुबोने वाले हैं, जिससे लोगों को बेहद दमनकारी एहसास हो रहा है। नीचे यू परिवार के आंगन में लोगों के दृष्टिकोण से इस समय जियाओ यान, उसके सिर के ऊपर घने काले बादल हैं। गड़गड़ाहट की भारी आवाज और आसमान की ताकत ने लोगों को डर से कांपने पर मजबूर कर दिया। इसलिए यू परिवार के सभी सदस्यों और यहां तक कि कुछ बुजुर्गों ने भी ऐसी परिस्थितियों में बिना अपना चेहरा बदले लकड़ी के घर पर खड़े जियाओ यान के लिए बहुत प्रशंसा महसूस की। अरे, काले बादलों ने हवा को भर दिया और अचानक काले बादलों से मोटी भुजाओं वाला एक काला वज्र निकला और चमकदार रोशनी ने अंधेरी दुनिया को रोशन कर दिया। लकड़ी के घर के ऊपर जियाओ यान ने अपना सिर उठाया और घने काले बादल को देखा जो लगभग हाथ के करीब था। गरजती हुई गड़गड़ाहट उसके कान के पास एक धमाके की तरह थी, जिससे उसके कान के पर्दों में भन भनाहट सी महसूस हो रही थी।